स्वागत है आप सभी का एक और डीएलएड वाले इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग सिलेबस को लेकर के डीपली डिस्कशन करेंगे कि ये जो सिलेबस है आपको सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका सब्जेक्ट जनरल हिंदी हो या उर्दू हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो या फिर आपका जनरल साइंस हो या फिर आपका सोशल साइंस हो या फिर आपका जनरल इंग्लिश हो या फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग हो, ये जो भी सारे सिलेबस है इसके हिंदी मीडियम में जो सारे सिलेबस का जो कंटेंट है मैं कंटेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। यानी पूरी सिलेबस की चर्चा आपके लिए होगी, वो भी हिंदी मीडियम में। यानी जिनका भी हिंदी मीडियम में एग्जाम देने का प्लान हो तो उनको पहला काम बनता है कि वो सिलेबस को सही तरीके से समझ ले। तो इस वीडियो में भी फिलहाल मैं आपको हिंदी मीडियम में पूरी सिलेबस को समझाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर मैं इंग्लिश मीडियम में भी सिलेबस को डिस्कस कर दूंगा, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चे को क्या हो, किसी भी मीडियम के कैंडिडेट को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सिलेबस को बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो फिर आप इसके प्रिपरेशन के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी को बनाते हैं। तो सिलेबस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करने के लिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में न कि पास होना है बल्कि एक अच्छा रैंक लाना है आपको। अगर आप एक अच्छा रैंक लाइएगा तब फिर जाकर के आपको एक अच्छा सरकारी कॉलेज मिल पाएगा डीएलएड के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और आप जानते हैं एक अच्छा कॉलेज का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। कारण है ये जो आपका डीएलएड की जो पढ़ाई है वो आप कीजिएगा अपने करियर के लिए, आप अपने जॉब के लिए, तो ये सारा चीज़ मैटर करता है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड आपका किससे, सिलेबस है। तो मैं आपको इस वीडियो में बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा 2023 में, जो कि आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आपको सिलेबस के बारे में आपको डीपली डिस्कस करूंगा इन हिंदी मीडियम। नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम के लिए ला दूंगा, तो आपको कहीं प्रॉब्लम होगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए टोटल 6 सब्जेक्ट आपका है। 6 सब्जेक्ट में किससे क्या क्या टॉपिक पूछता है ये मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा। फिर हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि अगर 25 मार्क्स है तो 25 मार्क्स में से कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स, यानी फिर हम लोग टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे के वीडियो जो मैं आपको टॉपिक वाइज भी सिलेबस को डिस्कस करूंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और स्टार्टिंग फरवरी से आपका जो क्लासेस है डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाए, ताकि कोई भी पहला वीडियो जाने से पहले ऐसा ना कि आपको छूट जाए। इसलिए पहले मैं सारे सिलेबस को और सारे कंटेंट को मैं पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ इस जनवरी के 2-3 दिनों में, ताकि आपका फरवरी से क्लासेस क्या हो सके, वो शेड्यूल हो सके और आप क्लासेस को सही से कर करके आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर करके आप एक अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक, हमारा सिलेबस है हिंदी में, वो भी डीएलएड का। सो चलिए, हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है। हालांकि ये जो पीडीएफ है जिसके जरिए से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पीडीएफ मेरे द्वारा पूरा क्रिएट किया गया है। हालांकि आप जानते हैं कि बिहार डीएलएड अथॉरिटी है, यानी जो डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम को जो बिहार बोर्ड लेती है, इसके लिए किसी भी प्रकार के सिलेबस को जारी नहीं करती है। बट अभी के टाइम में, या कह सकते हैं कि मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा, ये जो सिलेबस होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। इसके द्वारा लिए गए प्रीवियस एग्जाम्स के जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो कहाँ से आए, इसके बेसिस पे सिलेबस को तैयार किया जाता है। तो ये जो आपका सिलेबस है वो तैयार किया गया है, और वे बेसिकली वो क्या करता है, वो टैली करता है किससे, आधिकारिक जो साइट है, यानी जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो आधिकारिक साइट है, जो 23-25 चक्र के लिए जो प्रवेश परीक्षा की आयोजन करेगी डीएलएड की पाठ्यक्रम की, उसकी नई अधिसूचना के अनुसार से ये क्या की गई है, बनाई गई है। तो मैं इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया हूँ। आप पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है पीडीएफ का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपको अपने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि बिहार डीएलएड का जो सिलेबस है 2023 के लिए, वो बेसिकली 6 सब्जेक्ट में डिवाइडेड होता है। और वो सब्जेक्ट का जो पहला सब्जेक्ट होता है वो कहलाता है सामान्य हिंदी या सामान्य उर्दू। अगर आप हिंदी से इंटरेस्टेड है तो आप सामान्य हिंदी दीजिएगा, अगर आप उर्दू से इंटरेस्टेड है तो सामान्य उर्दू दीजिएगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात की जाए तो सामान्य हिंदी से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अब कौन कौन से टॉपिक होते हैं यही तो बताना है आपको इस सिलेबस में। तो चलिए जानते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो सामान्य हिंदी में आपको ध्यान रखना है संधि, संधि के प्रकार, समास, समास के प्रकार, साथ में आपको संक्षेपण भी रखना है, साथ में आपको रखना है विभिन्न गद्यों उदाहरणों के सारांश से संबंधित अभ्यास आपको करना है, तकनीकी और तकनीकी शब्द, यानी आपको क्या करना है, शब्दों यानी जो वाक्यों है, वाक्यों में शब्दों की पहचान करना है उदाहरण के साथ। आगे ये प्लस उसमें सुधार भी करना है, यानी वाक्यों में जो करेक्शन होता है करेक्शन भी आपको करना है। आगे मुहावरे और कहावतें आपको ध्यान रखना है, वाक्य का प्रयोग ध्यान रखना है, वाक्य का सुधार याद रखना है, पदावली ध्यान रखना है, वाक्य के प्रकार रखना है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है जिसमें आपका है साहित्य शास्त्र, जिसमें आपका शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकरण, अर्थ, उपमा, ये सारे का भी नॉलेज आपको रखना है। साथ में आपको रूपक, उत्साह,
विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन, वर्सेज, इसका प्रमुख रंगीन छंद के बारे में ध्यान रखना है, काव्य गुण के भी नॉलेज लेना है और रास आदि का भी आपको नॉलेज लेना है, जो कि हमारे क्लासेस में आपको आगे हर एक टॉपिक का आपको नॉलेज मिलेगा भी। और आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा भी कि 25 मार्क्स का अगर सामान्य हिंदी है तो आपका संधि से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समास कितने मार्क्स का होगा, संक्षेपण कितने मार्क्स का होगा। यानी कहने का मतलब आगे के वीडियोज में हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस 25 मार्क्स में। आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे इसके बाद आते हैं हम लोग जनरल इंग्लिश में। जो आपका जनरल उर्दू है वो बहुत ही कम कैंडिडेट लेते हैं, इसलिए जनरल उर्दू का डिस्कशन मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं। अगर आपका डिमांड होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज में ला करके जनरल उर्दू के बारे में भी आपका डिस्कशन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं जनरल इंग्लिश में। तो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपके 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी 25 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स के बारे में तो इसमें आपका आता है ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यानी जितने भी ग्रामेटिकल आइटम्स है या कह सकते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारे कंटेंट। इसके बाद आपका आएगा रेनफोर्समेंट ऑफ आइटम्स। इसके बाद आपका आएगा सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस, यानी टेंसेस के बारे में जो कनेक्टेड स्पीच से रिलेटेड होता है। इसके बाद आपका नरेशन जिसमें आपका रिपोर्टेड स्पीच वगैरह। इसके बाद आपका यूज ऑफ नॉन फिनाइट्स के बारे में, वॉइस में आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसके बाद पंचुएशन आपका आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। इसके बाद आपका आएगा जो सिंथेसिस यूजिंग द कोहेसिव डिवाइसेस, यानी जिसमें आपका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है ये सारा नॉलेज। इसके साथ आपका फ्रेजेज एंड आइडियम्स का नॉलेज। इसके बाद आपका क्लाउज का नॉलेज और फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका नॉलेज होना चाहिए। और जनरल इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के। आगे अगर बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ गणित में यानी मैथमेटिक्स में, तो यहाँ से भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जिसमें सबसे पहला होता है वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बीजगणित बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद द्विघात समीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंक गणितीय की आवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद व्यापार गणित से संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद यूक्लिड की ज्यामिति आपको आनी चाहिए, जिसमें रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज और इत्यादि के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए क्षेत्र सतह से जो प्रॉब्लम होते हैं, यानी क्षेत्र सतह से प्रॉब्लम या समतल क्षेत्र से, यानी कह सकते हैं क्षेत्रफल और आयतन का जो प्रॉब्लम है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आपके पास आंकड़े का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड वगैरह आप पढ़ते हैं। साथ में आपको त्रिकोणमिति का भी नॉलेज होना चाहिए। इतना बेसिक नॉलेज आपको मैथ के लिए होना चाहिए। आगे अगर बढ़ते हैं, इस डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो नेक्स्ट पेपर आता है वो आपका साइंस है, यानी कि विज्ञान है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। और अगर इसके टॉपिक्स के बारे में बात करें तो टॉपिक्स आपका आता है प्रजनन, ठोस, द्रव और गैस, तत्व, यौगिक और संरचना, आइसोबार, पौधों और जानवरों में विविधता, जीवों, बल और गति के बारे में, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में, तैरती हुई वस्तुएं के नॉलेज के बारे में आपको यहाँ पास होनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपको पढ़ना है, ध्वनि के बारे में पढ़ना है, विद्युत का प्रवाह पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना और चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है, प्लस आपको बिजली के बारे में पढ़ना है और प्रकाश आदि के बारे में आपको पढ़ना है। इस टॉपिक में फिर क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो मैं हम लोग डिटेल में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विज्ञान में अब आपका ये जो आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विज्ञान में, वो किस टॉपिक से कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग टॉपिक वाइज में देख लेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। आगे अगर बढ़ते हैं तो आपका आता है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से भी आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका 1 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन के लिए, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अगर बात की जाए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं तो इसमें आपका भौगोलिक खोज है, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन है, फ्रेंच क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यानी फ्रांस की क्रांति है। इसके बाद नाजीवाद और हिटलर है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध है, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद है। इसके बाद आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद है, कृषि है, समाजवाद और साम्यवाद है, भारत में राष्ट्रवाद है, अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकरण है। साथ में आपको जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, जल संसाधन के बारे में पढ़ना है, प्रजातंत्र क्या है, चुनावी राजनीति क्या है और संविधान आदि क्या है। हर टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आगे अगर बढ़ते हैं तो आपका आता है एनालॉजिकल और रीजनिंग, यानी तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क में, जिसको आपको कहते हैं रीजनिंग वाला पार्ट। यहाँ से आपको भी ध्यान रखना है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में अगर बात की जाए तो आपको पढ़ना है समानता के बारे में, समानता से रिलेटेड रीजनिंग, वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, खून के रिश्ते, प्रत्यक्ष भाव परीक्षण, तार्किक वेन डायग्राम यानी वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण यानी आपका अल्फाबेट से रिलेटेड रीजनिंग। इसके बाद आपको बैठने से रिलेटेड जो रीजनिंग का प्रॉब्लम होता है, इसके बाद गणितीय संचालन, अंक गणितीय तर्क यानी आपका जो अंक से रिलेटेड जो रीजनिंग बनता है उसमें। इसके बाद आपका साथ में संख्या, इसके बाद रैंकिंग और टाइम, इसके बाद युक्ति, वाक्य, कथन और तर्क, कारण और प्रभाव आदि से संबंधित आपको रीजनिंग क्या करना है, पढ़ना है। तो आप सारे रीजनिंग का ये जो सारा जो सिलेबस है आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और फिर आप इस टॉपिक वाइज कंटेंट को भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, जो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि समानता से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं,
कितना प्रैक्टिस सेट है, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करूंगा, ताकि अगर आप ये सारे काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में 23 में आप एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं और आप अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहा सिलेबस हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इसके बारे में और भी जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अदर इन्फॉर्मेशन है, सारे इन्फॉर्मेशन को मैं इसमें कंक्लूड कर दिया इस पीडीएफ में। तो आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा। देख सकते हैं पूरा तरीका है कि एग्जाम कितना होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, टोटल आपको 120 मार्क्स मिलेगा। टाइमिंग आपको कितना है, तो 150 मिनट का टाइमिंग है, यानी 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, साथ में आपका मार्क्स वाइज भी है, वेटेज कि हिंदी से कितने पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जितना भी हम लोग डिस्कस किए सारे डिस्कशन का कंटेंट इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाता है। तो आशा करते हैं ये जो आप पीडीएफ है, इस सिलेबस, इसको आप डाउनलोड भी जरूर कर लीजिएगा और आप अपनी तैयारियों में बेहतर गति के साथ आप क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, ताकि आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।